नमस्कार दोस्तों, आप मेरे पास देख सकते हो करीब 8 वीजा स्टैम्प्ड पासपोर्ट है। विजिटर टूरिस्ट वीजा, कईयों के होटल बुकिंग पे है, कईयों के विजिटर वीजे है ऑन इनविटेशन लेटर। न्यू रूल्स आए हैं जी कनाडा की तरफ से कि कैसे आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ठीक है जी, कि कौन सी एप्लीकेशन को वीज़ा मिलेगा, उसे अगर आप उस हिसाब से एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैं आपको पासपोर्ट स्टैम्प्ड भी दिखा दूं जो रिसेंटली हमारे पास वीज़ा लग कर आए हैं, आप देख सकते हो। सो करंटली क्या है कि जी अगर आपकी एप्लीकेशन आप आज की डेट में सबमिट करने जा रहे हो, ठीक है जी, कनाडा टूरिस्ट विजिटर वीज़ा की अगर आप एप्लीकेशन आज की डेट में स्टैम्प आप चाहते हो कि मेरे पासपोर्ट पे ऐसे स्टैम्प होके आ जाए, वीज़ा सबमिट करने जा रहे हो इस उम्मीद से, तो कुछ बातों का आपको ख्याल रखना होगा। वो बातें क्या है मैं आपको समझा दूं जी कि करंटली आज की डेट में आपको पता है कि जी 7 लाख के अराउंड हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट ITR भर सकते हैं। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको समझा दूं, अगर आप चाहते हो कि ऐसा पासपोर्ट स्टैंप आपके पासपोर्ट पे मिल जाए, सबसे पहली चीज़ मैं जो आपको समझाना चाहूँगा, इनकम के ऊपर आपने पूरा जो है जोर लगाना है जब आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। मतलब क्या है कि आपने फॉर एग्जाम्पल 50 लाख फंड शो कर दिया, 50 लाख आपने फंड शो कर दिया और आपने अपनी अकेली की ITR सबमिट कर दी, बाकी बहुत अच्छी फाइल बनाई है, सारा कुछ एवरीथिंग ठीक है, तो क्या लगता है वीज़ा आएगा? मैं कहूँगा कि जी वो वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। क्यों होगा? 50 लाख आपने फंड शो किया है, ठीक है जी, फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होगा? अब मैं बताता हूँ। आपने अपनी अकेले की ITR सबमिट की है। कितनी ITR होती है? मैक्सिमम हमारी 5 लाख की, ठीक है, मैक्सिमम हमारी ITR होती है 1 साल की। उसका मतलब क्या है कि आपने 1 साल में 5 लाख कमाया। आपने 1 साल में 5 लाख कमाया, खर्चे निकाल के नहीं, खर्चे इंक्लूडिंग, ठीक है जी, वो खर्चे आपने बाद में निकालने हैं। सो उसके बाद जब हम एक बजट बनाते हैं कनाडा जाने का, तो हम कहते हैं कि जी आज हम जब कनाडा जाएंगे 1 लाख की जाने की टिकट, 1 लाख की आने की टिकट, तो हमारा खर्चा अराउंड 2 लाख टिकट्स के ऊपर हो गया। अकोमोडेशन, टैक्सी, फूड, ट्रैवल 2 लाख उसका खर्चा हो गया। 4 लाख हमारा 15 दिनों का बजट है। चाहे आप घूमने जा रहे हो चाहे आप इनविटेशन लेटर पे हो, तो 15 दिन का आपका 4 लाख बजट होगा, जो नॉर्मली हम हर फाइल में लगाते हैं बजट बना के, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि वीजा ऑफिसर क्या सोचेगा कि जी 1 साल में इस बंदे ने 5 लाख कमाया और दूसरी तरफ इस बंदे जो है जो 15 दिनों में 4 लाख उड़ाने वाला है, ठीक है। 15 दिनों में, 1 साल लगा आपको 5 लाख कमाने में, जो 4 दिनों में आप जो है 15 दिनों में जो है आप 4 लाख उड़ाने जा रहे हो। सो वीजा ऑफिसर कहेगा कि आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा और जो आपने 50 लाख फंड शो किया उसका यकीन नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया में अगर आप सर्च करते हो फंड शो इन इंडिया तो आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, वो उनको भी मिल जाते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। सो दे नो कि टू शो फंड इट्स वेरी इजी इन इंडिया, ठीक है जी। सो हिसाब से एप्लीकेशन करनी होती है। जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना, जो 1% है, 99% हमें बहुत चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। जो आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है अपनी फादर की साथ में करो, अपनी मदर की साथ में करो, भाई बहन स्पाउस, ठीक है, सबकी कर दो साथ में ITR हो, ज्वाइंट फैमिली को शो करो, 25-30 लाख तक का आप इनकम को लेकर जाओ, तो आपका जो है बहुत ही अच्छी इनकम प्लानिंग होगी। तो फिर चाहे आप 10 लाख फंड शो करो तब भी वीज़ा मिलेगा, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को पता है कि इतनी इनकम है ये लोग कमा लेंगे, फाइनेंशियल बर्डन के अंडर नहीं आएंगे। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सेकेंड चीज़ क्या है कि जी जब आप एक जाते हो, बजट मैंने आपको बताया, तो बजट आपने पूरा एक्सप्लेन करना है, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा है ऑन होटल बुकिंग, चाहे आपका इनविटेशन लेटर है, आपका कितना खर्चा आएगा, कौन सा खर्चा कितने रुपए का होगा, एस्टिमेटेड, ठीक है जी। टिकट्स का बता दीजिए, अकोमोडेशन का बता दीजिए, फूड, टैक्सी, ट्रैवल, एक्टिविटीज़ जो आप करने वाले हो उसकी टिकट कितनी है वो बता दीजिए। तो अब जब आप बताते हो कि जी मैं ये चीज़ घूमूंगा, फॉर एग्जांपल मैं CN टावर घूमूंगा, उसकी टिकट ऊपर जाने की $150 है, तो वो चीज़ इंक्लूड हो गया। मैं जी अल्बर्टा के पहाड़ों में जो स्पेशल एक पुल है, वहाँ बहुत सुंदर पुल है कि वो मैंने घूमना है, ठीक है, उसकी भी टिकट होती है जब हम जाते हैं पहाड़ों में, ठीक है, उसकी टिकट होती है घूमने वाली, तो वो टिकट कितने की है वो चीज़ लगा दो।
तो जब आप एक आइटनरी बनाते हो साथ में लगाओ कि मेरा जहाँ पे इतना खर्चा हो रहा है, जहाँ पे इतना खर्चा हो रहा है, तो एक बजट दो एक वीज़ा ऑफिसर को, ताकि आपका जो है अच्छे तरीके से वीज़ा आए। देखो बहुत कंसल्टेंट है जो वीडियोस देखकर फाइल्स लगाते हैं, बहुत एप्लीकेंट है जो वीडियोस देखकर फाइल्स को खुद लगाते हैं, बहुत ऐसे एप्लीकेंट है जो हमारी वीडियो से सीखकर अपने कंसल्टेंट को जवाब मांगते हैं। सो अपने कंसल्टेंट को जवाब जरूर मांगना है कि जी क्या मेरी फाइल में ये चीज़ हो रही है, क्या मेरी फाइल में ये चीज़ हो रही है, क्या मेरा वीज़ा आएगा। सो ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, ठीक है। बाकी नीचे तो हमारा नंबर आपको मिल ही जाएगा। अगर आपको हमारी ये चीज़ अच्छी लगती है कि हम अच्छा गाइड कर रहे हैं, हम आपको अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि फाइल कैसे सबमिट करें, तो आपने सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, एंड आपने हमको कॉन्टैक्ट जरूर करना, ताकि आपको ऐसी नॉलेज ऑन कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाए। उसके बाद आपने फंड कितना शो करना है, कैसे फंड शो करना है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। वीडियोस थोड़ी सी लंबी होगी बट कोई बात नहीं यार, अगर 10 मिनट लगा लेंगे तो इस पे जो है हमारा क्या पता है वीज़ा आ जाए। फंड अगर आप 50 लाख शो कर रहे हो तो उसकी जस्टिफिकेशन भी दो। अगर आप फंड एक तरफ 50 लाख शो कर रहे हो, इनकम आप एनुअली 5 लाख शो कर रहे हो, तो वीज़ा ऑफिसर कैसे मानेगा। तो वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर कही गई यू डू नॉट हैव सफिशिएंट फंड, वीज़ा ऑफिसर फिर भी लिख के देगा, चाहे आप 1 करोड़ शो कर दो, इनकम आपकी 5 लाख है, एनुअल की आईटीआर 5 लाख की भरते हो, फंड आप 20-50 लाख शो करते हो, तो उसकी जस्टिफिकेशन देनी होगी आपको फंड की। अगर आपने उसकी जेन्युइनिटी शो करनी है, ऐसा नहीं है कि आप जस्ट थोड़ा सा लिख दोगे कि जी ये मैंने अपने भाई से उधार लिए। यू मस्ट हैव टू शो ट्रांजैक्शन। अगर ट्रांजैक्शन नहीं है देन यू मस्ट शो एफिडेविट फ्रॉम योर ब्रदर कि मैंने इससे बोरो की है, वो एफिडेविट बोरो वाला। सो ये चीज़ करनी पड़ती है एक फाइल में, तभी हम कह देते हैं कि ये फाइल जेन्युइन है, जे फंड्स जेन्युइन है, तो उसको कंसीडर किया जाएगा। चाहे आप 50 लाख लगा दो, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, उस पर वीज़ा ऑफिसर स्टिल कह देगा यू डू नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स इन योर अकाउंट, ठीक है। सो ये चीज़ आपने मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। एक बंदा है कनाडा में बैठा है, उसने आप पे भरोसा करके, आपकी फाइल पे भरोसा करके वीज़ा देना है, ठीक है। ये चीज समझो आप, तो आप कैसे ऐसे ही लिख दोगे भरोसा कर लेगा। आप सोच कर देखो थोड़ी सी ये चीज, उसको थोड़ा सा विश्वास दिलाने के लिए एफिडेविट्स लगाओ, फोटोस लगाओ, जितना कुछ हो सकता लगाओ यार, है ना। सो ये चीज बहुत मैटर करती है। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, एंड अगर आपको अच्छी लगी देन प्लीज़ काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आप चाहते हो इस तरीके से पासपोर्ट पे अपना स्टैंप वीज़ा, देन काइंडली एक बार मौका पुनीत इमिग्रेशन को जरूर दो। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।